All right. The chapter is probability. Last chapter. Laplace ने क्या बोला था? It is remarkable that a science which began with the consideration of game of chance should be elevated to the rank of the most important subject of human knowledge. इवन प्रोबेबिलिटी का अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी एक जो ये कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, तो उसका भी एक आया है कि अगर दोनों ने मास्क पहने हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्प्रेड होगा, दोनों में से एक ने पहना है तो व्हाट आर द चांसेस कि स्प्रेड होगा, और दोनों ने मास्क नहीं पहने तो व्हाट आर द चांसेस स्प्रेड होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की थियरी चालू हुई थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ गेम ऑफ चांस, बट आज आप देखो तो शेयर मार्केट से लेके कसिनो तक हर जगह प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज होते हैं। इवन काफी सारे जो रिसर्च होते हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, सो इट स्टार्टेड विथ अ सिंपल गेम्स ऑफ चांस, बट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इसका एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर they have given us some statements which we use in everyday life, like it will probably rain today, I doubt that he will pass the test। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट पास होगा या नहीं होगा, पर उसको डाउट है, मतलब somewhere he is in between। थर्ड स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि कविता इच पहली आएगी, ऐसा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन ये जो वर्ड है मोस्ट प्रोबेबली, वो पढ़ के ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसके फर्स्ट आने के चांसेस ज्यादा तो है। ठीक है, नंबर 4 also talks about chances, that chances are high that the prices of the diesel will go up। it is not saying कि डीजल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे वो कह रहे हैं कि डीजल के बढ़ने के चांस ज्यादा है। ठीक है, और एक चीज है कि देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेस मैच। 50-50 चांस है, तो ऐसी फीलिंग आ रही है देख के कि इक्वल होंगे, मतलब जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। ठीक है, ऑलराइट। नाउ जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है या डाउट वर्ड है या मोस्ट प्रोबेबली वर्ड है या चांसेस वर्ड है, ये सारे वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, प्रोबेबली इट विल रेन, मतलब ऐसा नहीं है बारिश होएगी, पर हो सकती है ऐसे। सो द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबली कैन बी मेजर न्यूमेरिकली। ये सारे वर्ड है, उसमें हमें चांस नहीं पता चलते हैं कि प्रोबेबली रेन टुडे मतलब ठीक है, पर व्हाट आर द चांसेस, तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। बट व्हेन यू ऐड नंबर्स टू इट आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, नाउ जो प्रोबेबिलिटी का अप्रोच हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनका लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सो दोज हु ऑलरेडी आर फेमिलियर विद दिस चैप्टर, आई विल एक्सपेक्ट के आप जहाँ जहाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़े आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, ओके, सो वी वर हियर। सो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत लो लेवल से हमें बताया गया था, जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। कैसे एक्सपेरिमेंट थे? टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, एटसेट्रा। नाउ ये सबको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों? रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए कि जब ये परफॉर्म करते हैं तब पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर द चांसेस, ठीक है, या कौन सा आउटकम आएगा।
कैन यू हियर माई वॉइस? एक बार थम्स अप दिखाना तो पता चले आवाज आ रही है अच्छे से। अंगूठा दिखाओ कैमरा में। यस यस यस, ओके। So a student has a problem. I think he has to check the hardware he is using. बेटा आपको अगर नहीं ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कि हेडफोन ठीक से कनेक्ट ना हुआ हो, तो एक बार निकाल के वापस से लगा के देखो, बिकॉज अदर्स आर एबल टू लिसन। हितार्थ, शुभ, इफ यू आर ऑन हेडफोन, एक बार वो हटा के वापस करो, या फिर जब ये मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो वो मीटिंग ज्वाइन करते टाइम एक ऑप्शन आता है कि कंप्यूटर के सिस्टम से ज्वाइन करनी है, तो वो जो ऑडियो है वो कंप्यूटर ऑडियो यूज करो। इफ यू डू दैट आई थिंक यू विल बी एबल टू हियर। बाकियों को आ रही है आवाज? थम्स अप दिखाना तो पता चले जिसको आ रही है वो। थम्स अप का साइन करो तो पता चले आवाज आ रही है कि नहीं। राइट, सो मेनी थम्स अप्स आर देयर। ऑलराइट, दोज हु आर अनेबल टू हियर, एक बार चेक कर लो। ओके, ग्रेट। चेक हार्डवेयर। ऑलराइट, सो जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किए थे उनको रैंडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कॉइन टॉस करते हो तो आपको ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर एक्चुअल में क्या आएगा वो नहीं पता चलेगा। सिमिलरली जब सांप सीढ़ी खेलते हैं और पासा फेंकते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन नक्की क्या आएगा एग्जैक्टली वो नहीं पता है। तो दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। Now we will now learn to measure the chance of occurrence of a particular outcome in an experiment. ठीक है। तो अभी तक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे थे, अब उसका चांस देखेंगे। सो फर्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स हेड एंड टेल कम अप। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ठीक है। सो घर से एक सिक्का उठाओ, 50 पैसे का चलेगा, 1 रुपए का चलेगा, 5 रुपए का चलेगा, 10 रुपए का चलेगा। 10 टाइम उसको उछालो, 10 टाइम उसको उछालो, और फिर बताओ कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है। मैं भी अपना सिक्का लेने जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है। आई थिंक दिस एक्टिविटी शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। सो फटाफट सिक्का उठाओ, फटाफट सिक्का उछालो, कैमरा में दिखना चाहिए कौन सिक्का उछाल रहा है। ठीक है। एंड नोट द रिजल्ट, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, वो हमें आगे गाइड करेगा। और आप चैट में लिखना, कितने हेड आए कितने टेल आए, चैट में लिखो। ठीक है। जो लोग अभी तक कैमरा से हिले नहीं है, हिलो, कॉइन लेके आओ, उछालो।
हो गया, मेरा हेड ज्यादा आया, बाकी जनता का देखते हैं। ओ दीप त्रिवेदी तो देखो, 8 हेड 2 टेल। बेटा क्रिकेट मैच में यही कॉइन ले जाना, हेड ही बोलना। सबके अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। सबके अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, पहले मुझे लग रहा था कि सबके हेड ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आंचल शाह 3 हेड 7 टेल। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। चलो, so now after completing the table we are supposed to write two fractions। हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना। ये दो फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो आई थिंक हम सबके लिए सेम है, क्योंकि हम सब ने टोटल 10 बार कॉइन टॉस किया। और हेड के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ हेड डिवाइडेड बाय 10 आएगा, और टेल के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स डिवाइडेड बाय 10 आएगा। तो जस्ट राइट देयर आंसर। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे नंबर ऑफ टाइम अ हेड कम्स अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। तो यू विल राइट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक। आराम से लिख दो नोटबुक में, सुंदर अक्षरों में लिखना। काफ़ी बार पब्लिक खुद की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाती है, ऐसा मत करना। जो लोग गायब हो गए हैं वापस कैमरा पे प्रकट हो जाओ। ऐसे शक्ल दिखे तो पढ़ाने का मजा है, वरना काले उसको पढ़ा रहे हो, काले उसको स्क्रीन को, तो ऐसे फील नहीं आता वो पढ़ाने का। दीवान, नितिन, तन्वी, सूद, विराज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। बनाओ एक्टिविटी वाला, बनाओ टेबल। एक्टिविटी का टेबल बना दो, सुंदर अक्षरों में बनाना। स्टार्ट करो लिखना। हाँ, स्कूल की ऑफिस सुबह, हाँ हेमिल पंचाल लिखना है। नितिन शर्मा, दिव्या मैम स्कूल में है। अभी शायद रितु दीदी और श्वेता दीदी भी होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, हाँ ऐसा नोटबुक में लिखने का, उसके ऊपर ऐसा टेबल बनाने का। नंबर ऑफ टाइम, कॉइन टॉस, 10 सबके लिए सेम होगा, लेकिन हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, सबके लिए अलग अलग होगा। लिखो 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 लिखो। हर एक स्टूडेंट के लिए ये नंबर अलग अलग होगा, आपके लिए जितनी बार आया हो वो नंबर लिखना। चलो ग्रेट, हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे हमने ये जो लिखा है, नंबर ऑफ टाइम हेड कम अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस, एक्चुअली ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ टाइम अ टेल कम्स अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस, एक्चुअली ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। पर यहाँ पे हेड या टेल कितनी बार आएगा या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो सब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसका फायदा क्या होगा, तो कौन सी चीज़ का चांस कम है, कौन सी चीज़ का चांस ज़्यादा है, वो पता चलेगा। लेकिन ये मेथड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ये मेथड का बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि सबके लिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सो 9th स्टैंडर्ड में जो हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, मोस्टली वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी। और अभी अभी हमने देखा और हमें महसूस हुआ
कि अलग अलग बच्चे जब 10 बार कॉइन उछालते हैं तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का रिजल्ट सबके लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब ये कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन क्लास 9 में वो हमें एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे और फिर क्लास 10 में बिना एक्सपेरिमेंट किए प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। ऑलराइट, आई मूव फॉरवर्ड। नाउ एक्टिविटी 2 कह रही है कि डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 2 और 3 स्टूडेंट and a student in a group toss a coin 15 times. Another student in each group should record the observation. Now on the blackboard you make a table. लेकिन हम ग्रुप बना के ये नहीं करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, इसलिए जो उसका टेबल है वही समझते हैं। तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 1 2 3 अलग अलग ग्रुप ने ये किया। पहले ग्रुप के लिए पहली लाइन में सारा आंसर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है। तो फर्स्ट ग्रुप का अगर 3 बार हेड आया और 12 बार टेल आया तो हेड का प्रोबेबिलिटी 3/15। देखो अपॉन में तो टोटल आउटकम ही होंगे, तो 15 बार कॉइन उछाला है तो दोनों के अपॉन में 15 ही है। हेड के चांस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ हेड अपॉन 15, टेल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ टेल अपॉन 15। हियर ऑल्सो 30 बार किया तो नंबर ऑफ हेड अपॉन 15, नंबर ऑफ टेल अपॉन 15। 45 बार किया तो भी नंबर ऑफ हेड अपॉन 15, नंबर ऑफ टेल अपॉन 15। तो अपॉन में तो टोटल आउटकम ही आएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट थ्रोइंग अ डाई 20 टाइम्स एंड नोटिंग द रिजल्ट। डाई मतलब 1 2 3 4 5 6 होगा। अगेन डाई हो सकता है आपके घर में हो सकता है ना हो। सो आई एम लिविंग दिस एक्टिविटी टू यू। इफ यू हैव अ डाई अवेलेबल एट योर होम, वैसे भी लूडो बहुत खेलते हैं अभी लॉकडाउन में सब, तो ठीक है। डिजिटल भी आप यूज़ कर सकते हो, पता है देर आर एप्स ऑन मोबाइल या देर आर वेबसाइट जो मोबाइल पे ऐसा डाई आ जाता है। ठीक है, आई एम लिविंग इट ऑन यू। ठीक है, you can record the result and complete the table. Activity 4 again talks about tossing a coin. ठीक है, but this time it is talking about 2 coin. तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, 2 कॉइन उछालने हैं 10 बार, और कितनी बार कोई भी हेड नहीं आया, कितनी बार एक बार हेड आया और कितनी बार 2 बार हेड आया। देखो जब दोनों टेल आएंगे तो यू कैन से कि कोई भी हेड नहीं है। नो हेड कम्स अप मतलब दोनों कॉइन पे टेल है, एक कॉइन पे हेड है मतलब दूसरे पे टेल होगा, और नंबर ऑफ टाइम 2 हेड कम्स अप। नाउ इफ आई नंबर देम लाइक 1 2 3, तुक्का मारना, गैस मारना कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आएगा। नंबर 1 सबसे ज्यादा आउटकम आएंगे, नंबर 2 आएंगे या नंबर 3 आएंगे, सबसे ज्यादा आउटकम किसके आएंगे। हाँ 2, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि ये नंबर 2 ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें तब पता चलेगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4 आप करना, आपके रिजल्ट आप शेयर करना। एक्टिविटी 4 में हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि 2 आएगा ज़्यादा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट होता नहीं है कुछ बोल नहीं सकते। और 2 कॉइन उछालने हैं इसमें, याद रखना 2 कॉइन उछालने हैं। ठीक है, सो क्लियर दिस। सो जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिफाइंड ऐसे किया है। अभी तो हम 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, 30 बार करेंगे, बट देर इज अ लिमिट टू इट। तो अगर n बार मतलब इनफाइनाइट बार करें तो क्या होगा, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। दूसरी एक चीज आप देखना कि
जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाओगे, कॉइन की बात करें तो 10 बार कॉइन उछाला तो किसी का 7 बार हेड, 3 बार टेल, या 6 बार हेड, 4 बार टेल आएगा। पर 20 टाइम उछाला तो रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट। 30 बार उछाला, 100 बार उछाला, तो जैसे जैसे टॉस ज्यादा करते जाओगे, ऐसे ऐसे आपको रिजल्ट देख के मन में फीलिंग आएगी कि हेड और टेल आने के चांस ऑलमोस्ट सेम है। हेड और टेल आने के चांस ऑलमोस्ट सेम है। एक बार करोगे तो पता नहीं चलेगा, एक ही बार उछाला हेड आया तो मतलब हेड का चांस 1, टेल का चांस 0। एक बार में पता नहीं आया चलेगा। पर 10 बार, 20 बार, 30 बार, जैसे 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 आप नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाओगे, आप देखते जाओगे कि हेयर और टेल के जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। मतलब जितनी बार हेड आ रहा है ऑलमोस्ट उतनी बार ही टेल आ रहा है। ठीक है। और एक जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, वो किसी भी चीज़ कितनी बार हुई डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो उसके लिए ये एक डेफिनेशन लिखना है आपको, और ये फॉर्मूला लिखना है। सो यू कॉपी दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। वंस इट इज डन, आप ओके लिखना तो हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। ठीक है। और इसको ना याद रखना बड़ा आसान है। मैं ना कोई भी चीज़ ऐसे जब दिमाग में सोचता हूँ ना, तो वो हिंदी में होता है। भले बोलते अंग्रेजी है, लेकिन दिमाग में तो हिंदी गुजराती ही चल रहा होता है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ वो सोची थी, आपको भी वो दिखा दूँ कि प्रोबेबिलिटी मतलब, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू को मतलब बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट के ट्रायल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट के ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। इसको भी लिख दो। प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट के ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। इवेंट के ट्रायल मतलब कितने ट्रायल में वो इवेंट अकर हुई। जैसे हेड का आना एक इवेंट है तो कितनी बार हेड आया। टेल का आना अगर इवेंट गिने तो कितनी बार टेल आया। तो प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट के ट्रायल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। और इसको और प्रिसाइज करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवेंट मतलब इवेंट के ट्रायल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट के ट्रायल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। ये अभी हमने एक बार लिखी है फॉर्मूला, लेकिन आप होमवर्क में इसको 5 बार लिखना, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी, दोनों वर्जन 5-5 बार, ताकि याद रहे। वंस यू रिमेंबर, पूरा चैप्टर में यही करना है आपको, पूरे चैप्टर में यही करना है। इवेंट के ट्रायल और टोटल ट्रायल का डिवाइड किया, कैंसलेशन किया, आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट, सो विल मूव फॉरवर्ड। इन दिस चैप्टर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल वन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, मतलब आप ये सोचो कि बंदा जीवन में कितना वेला होगा कि 1000 बार कॉइन उछाल रहा है। ठीक है, पर कौन है क्या है उससे अपना मतलब नहीं है। 1000 बार कॉइन उछला, हेड अगर 455 टाइम्स आया तो हेड का प्रोबेबिलिटी होगा 455 अपॉन टोटल ट्रायल 1000, और टेल 545 टाइम्स आया तो टेल के ट्रायल हो गए 545 अपॉन 1000। नाउ ये दोनों का एडिशन आप देखोगे, ये दोनों का आप एडिशन देखोगे 0.455 और 0.545, ये दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि हेड और टेल वही दोनों पॉसिबल आउटकम है ना। तो हेड और टेल का टोटल मारोगे तो आंसर 1 आएगा। यस साक्षी, आपको बाद में भी लिखना है। ठीक है, हेड और टेल के ट्रायल का टोटल मारोगे तो टोटल 1000 थे, 1000 आउटकम टोटल थे। इवेंट अगर है, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो हेड का आना अपना इवेंट बनेगा, टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो टेल का आना अपना इवेंट बनेगा। तो हेड 455 टाइम्स आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी 455 अपॉन 1000, टेल 545 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 545 अपॉन 1000। तो आप बताओ ये सिक्का ऐसे ऊभा गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐसे खड़ा सिक्का गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस क्वेश्चन में। ऐसे सीधा का सीधा गिरेगा, ऐसे भी नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी नहीं पड़ रहा है, ऐसे सीधा पड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऐसा आधा क्वेश्चन था तब से ही चैट में ना वो हरकत शुरू हो गई थी। सबका आंसर राइट है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर और कॉन्फिडेंस देख के फीलिंग आ रही है कि यहाँ तक का समझ में आया। भगवान का नाम लेके एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे 2 कॉइन की बात हो रही है। 2 कॉइन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। चैट में लिखो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम लिखो चैट में, टोटल आउटकम। ग्रेट, टोटल आउटकम 500। अब दो बार हेड आया 105 बार तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 105 अपॉन 500। वन टाइम हेड और वन टाइम टेल 275 टाइम्स आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 275 अपॉन 500। एंड नो हेड मतलब दोनों बार टेल आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 120 अपॉन 500 विच इज 0.24। और ये इसका हमने अभी नहीं 1 2 और 3 मैंने नाम दिया था और हमने गैस मारा था कि 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कि 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कि 3 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और मुझे और जनता को ऐसा लगा था कि 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा बार 1 हेड आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 1 हेड आ रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट के आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट के आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ऑलराइट, वी सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे एक डाई उछाला है 1000 टाइम्स, एक डाई उछाला है 1000 टाइम्स।
डाई उछाला है तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो देखो 1 कितनी बार आया है, 179 टाइम्स 1 आया है, 150 टाइम्स 2 आया है, 157 टाइम्स 3 आया है, 149 टाइम्स 4 आया है, 175 टाइम्स 5 आया है, और 190 टाइम्स 6 आया है। और 6 आता है तो दोबारा चांस भी मिलता है, बट दोज रूल्स आर इररिलेवेंट। अभी 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 पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 179 अपॉन 1000, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 150 अपॉन 1000, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 157 अपॉन 1000, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 149 अपॉन 1000, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 175 अपॉन 1000, और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 190 अपॉन 1000। लेकिन गणित का एक नियम है कि जब भी अपॉन में 1000 है तो आप रेशियो की जगह डेसिमल फॉर्म में आंसर लाओ। तो डेसिमल फॉर्म में अपने आंसर्स अगर मैं लिख दूँ, अपने अगर आंसर्स लिख दूँ, तो सपोज ये फ्रीक्वेंसी को हम अगर प्रोबेबिलिटी बोले इसको, तो ये होगा 0.179, ये होगा 0.150 या 0.15, ये होगा 0.157, ये होगा 0.149, ये होगा 0.175, और ये होगा 0.190। पर ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब अपॉन में 10, 100 या 1000 है। 10, 100 या 1000 नहीं है तो इट इज गुड टू कीप योर आंसर इन रेशियो फॉर्म। सबका टोटल 1, वेरी गुड क्रिश वर्मा, वेरी गुड नितिन शर्मा। ये मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि सबका टोटल क्या होगा, पर पब्लिक ने पहले ही बोल दिया सबका टोटल 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबका टोटल 1 है, तो इससे कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी जो आपको अभी के अभी लिखने की है। कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी जो आपको अभी के अभी लिखनी है। पहली चीज़, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। कभी 0 भी हो सकती है, कभी 1 भी हो सकती है। जैसे सिक्का ऐसे खड़ा होने की प्रोबेबिलिटी मैंने पूछी तो आपने 0 बोला था। दूसरा है कि सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होगा। तीसरा है जो E1 E2 वगैरह है, ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम, ऑल द पॉसिबल आउटकम को कवर करता है। ठीक है, सो टेक डाउन दिस 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक, टेक डाउन दिस 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक।
चलो सुपर्ब. नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल आर डन. नेक्स्ट जो सम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कॉइन उछल रहे हैं या डाई उछल रहा है, ठीक है ना. उसमें आउटकम होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे. कॉइन में दो दो कॉइन उछले थे तो तीन आउटकम थे, एक बार हेड, दो बार हेड तो जीरो बार हेड. डाई था तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम है. नाउ लेट्स सी a sum in which they are talking about telephone directory. Now ये किताब लिखी गई थी 2009 के आसपास. तो टेलीफोन डायरेक्टरी तब होती थी. आप में से किसी ने देखी है टेलीफोन डायरेक्टरी? टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है ना? टेलीफोन डायरेक्टरी नो. हेरा फेरी मूवी देखी है? हेरा फेरी मूवी, हेरा फेरी मूवी जिसमें स्टार फिशरीज और स्टार गैरेज का नंबर लिखा होता है. हाँ देखा, हेरा फेरी सबको याद है. तो वो जो जहाँ पे स्टार फिशरीज और स्टार गैरेज का नंबर स्वैप हो जाता है ना, उस डायरी को, उस बुक को बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी. पहले क्या था, सब एनालॉग था, कंप्यूटर इतने थे नहीं, स्मार्टफोन थे नहीं. तो वो पूरे अहमदाबाद की डायरेक्टरी होती थी. तो अहमदाबाद के हर बंदे का नाम होता था और उसका फ़ोन नंबर उसमें होता था. और उसमें काफ़ी सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होते थे, तो ऐसे रॉन्ग नंबर भी लगते रहते थे, ठीक है. पर अभी के बच्चे अगर हेरा फेरी देखे तो उसको लगे कि ये कौन सी नोटबुक देख के नंबर निकाल रहा है, बट इट्स अ टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है. ऐसे फिर वो समाज वाला भी होता है, सौराष्ट्र पटेल समाज, फिर ब्राह्मण समाज, तो वो लोग अपना भी बुक निकालते थे, तो उसमें आपकी ज्ञाति वालों के होते थे. मतलब ऐसी एनी एनी बुक जिसमें सबके नाम नंबर प्रिंट हुए हो उसको डायरेक्टरी बोलते हैं. यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी से मतलब है, लेकिन पता होना चाहिए ना क्या है. सो देर आर टोटल 200 टेलीफोन नंबर. अब मुझे नहीं पता किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन टोटल अगर 200 नंबर है तो अपॉन में तो 200 आएगा, ये बात नक्की है. अपॉन में 200 आएगा, ये बात नक्की है. वॉइस क्यों नहीं आ रही क्लियर? एक मिनट. अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली. अब वॉइस क्लियर है? अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, हेलो 1 2 3, 1 2 3, हेलो हेलो. सारे गम पधा निसा सानी दपा मगरेसा, हेलो. यस. आयुष, कैन यू हियर मी नाउ? ओके ओके ओके, ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. टोटल आउटकम 200 है. देखते हैं किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो डिजिट ज़ीरो उसमें 22 बार है, डिजिट यूनिट प्लेस पे 126 बार है. प्रोबेबिलिटी पूछी है यूनिट प्लेस पे 6 आने की, तो वो होगा 14/200. नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है. सिमिलरली आप बाकी नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. सिमिलरली बाकी नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. इन एग्जाम्पल 5 दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर स्टेशन, जिसमें 250 कंजिक्यूटिव डेज को उन्होंने फॉलो किया, और जो वेदर था वो 175 टाइम्स सही हुआ. तो सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 175/250. गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगी रिमेनिंग डेज. तो 250 टोटल डेज थे, 175 में उसका तुक्का सही लगा, तो बाकी के 75 डेज में गलत लगा, तो गलत लगने की प्रोबेबिलिटी होगी 75/250. यहाँ पे भी आप देखोगे तो फोरकास्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी और फोरकास्ट गलत होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है. फोरकास्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी और फोरकास्ट गलत होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है, ठीक है. कोई भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है. चलो वी विल मूव ऑन. Now, example 6 में they are talking about a tire manufacturing company who is keeping a record of distance covered before a tire needed to be replaced. Now, the table shows data of 1000 cases. ठीक है. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी हो, अगर हमें सबकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो, तो बहुत सिंपल है. अपॉन में 1000 होता है तो बहुत आंसर आ जाता है. लेस देन 4000 की प्रोबेबिलिटी होगी 20/1000.
फिर 4000 से 9000 के बीच में ख़त्म होने की प्रोबेबिलिटी होगी 210 अपॉन 1000। टोटल आउटकम 1000 है, इसलिए सबके अपॉन में तो 1000 आएगा, और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो उसके आउटकम न्यूमरेटर में आएंगे। दिस इज 325 अपॉन 1000 एंड दिस वन इज 445 अपॉन 1000। अब मुझे लगता है कि मैंने सारे आंसर निकाल दिए। अब देखते हैं उन्होंने एक्चुअल में पूछा क्या था। तो ये है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर, पता है 4000 से पहले 20 अपॉन 1000 0.02 आएगा उसका आंसर। इट विल लास्ट मोर देन 9000, मोर देन 9000 में मोर देन 9000 वाले कितने आउटकम होंगे? देखो तो बच्चों, टेबल देखो तो, टेबल देख के बताओ कि मोर देन 9000 वाले कितने आउटकम है? मोर देन 9000 वाले कितने आंसर आउटकम है मोर देन 9000 वाले? दो है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 325 है, वो ऐसे केसेस है जो 9001 से 14000, तो ये 325 है, दे आर मोर देन 9000। और जो 14000 से ज़्यादा है ऑब्वियसली दे विल बी मोर देन 9000। तो मोर देन 9000 में मुझे इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, मोर देन 9000 में इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। जब मोर देन 9000 होगा तो ये है, ये जो मैंने मार्क किया है, दे टॉक अबाउट मोर देन 9000। ठीक है। और एक चीज़ कि समवेयर इन बिटवीन वाली चीज़ जो थर्ड में पूछी है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, तो उसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। 4000 से लेके 14000 तक ये सारे के सारे आ जाएंगे, और सारे के सारे ले लेते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, so these are the results. Now, in the third one, when they talk about between 4 and 14, number 3 में between, so between के लिए ये 4000 से कम वाले हम नहीं गिने और 14000 से ज़्यादा वाले नहीं गिने, तो ये जो हैं वो मेरे 4000 से 14000 हैं। सबका टोटल 1 होता है, सारे के सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल मारोगे तो 1 होगा। Here it will be addition of 210 plus 325 divided by 1000. Great. Sure. इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है चैट में कि एक का आंसर देखो चेक करो, उससे पहले 4 और का आ गया होता है। बट इट्स गुड, यू कीप ऑन पोस्टिंग द आंसर, इट गिव्स मी अ फीडबैक दैट यू गाइस आर कंफर्टेबल। चल, यहाँ पे एक परसेंटेज मार्क दिए हुए है कि यूनिट टेस्ट 1 में परसेंटेज 69 आई, यूनिट टेस्ट 2 में 71 आई, यूनिट टेस्ट 3 में 73 आई, यूनिट टेस्ट 4 में 68 आई और यूनिट टेस्ट 5 में 74 आए। प्रोबेबिलिटी चाहिए 70% से ज़्यादा की, 70% के ज़्यादा की। तो सबसे पहले मैं तो टोटल आउटकम सोचता हूँ, 5 चीज़ें दी है तो टोटल आउटकम 5, मतलब अपॉन में तो 5 ही आएगा। अब मोर देन 70 वाले कितने हैं? ये 1, ये 2 और ये 3, तो 70 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। यस, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर को सिलेक्ट किया। नाउ दिस टेबल इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल टेबल, मतलब इसमें 2 डायमेंशन का यूज होता है। तो दिस वी कीप फॉर अवर नेक्स्ट सेशन। आज हम सिंगल सिंगल टेबल वाले सारे सम्स है वो हमने इलेस्ट्रेशन के किए अप टू 7, तो आपको 7 तक इलेस्ट्रेशन गिनना है। और एक्सरसाइज में
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, हाँ नहीं 5 नहीं, 5 में 2 डायमेंशनल टेबल है। सो सिर्फ एक्सरसाइज के 1 2 3 4 करने हैं। एक्सरसाइज के 1 2 3 4 4 क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के। नाउ आई विल व्हाट्सएप यू दिस बुक इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पहले वो सॉल्व करूँगा, उसके बाद आगे का बताऊँगा। एक्सरसाइज का एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी यूट्यूब चैनल है जिन्होंने एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन भेजा है, तो फॉर द सेक ऑफ बैकअप I will share that with you so that if you have any doubt or difficulty या कहीं पे अटक गए, you can always watch that video. Yes, yes, yes. सब कुछ करना है एक बार, इलेस्ट्रेशन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ऑलराइट, सो